बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक लेडी रहा करती थी और उसका जो घर था वो नदी के किनारे था। वो जो औरत थी वो बहुत ही शांत स्वभाव की थी और वो इतनी सुशील और इतनी ज्यादा सुंदर थी कि उसकी सुंदरता और उसकी दयालुता के दूर दूर तक चर्चे थे। उस औरत ने अपने घर के सामने एक बहुत ही सुंदर बागीचा बनाया था, जो कि उसने अपनी मेहनत से बड़ा किया था और उगाया था। उसके बागीचे की भी बहुत ही ज्यादा चर्चे थे, क्योंकि वो बागीचा बहुत ही ज्यादा सुंदर था और दूर दूर से लोग उसको देखने के लिए आते थे। वो जो औरत थी वो बहुत ही छोटी छोटी चीजों में अपनी खुशियाँ ढूंढ लेती थी। इस वजह से जो बाकी सारे लोग थे वो उसकी इस आदत से बहुत ज्यादा प्रभावित थे और वो औरत लोगों के ऊपर अपनी छाप भी छोड़ा करती थी, जिससे कि जो भी कोई इससे मिलने के लिए आता वो कुछ न कुछ अच्छा तो जरूर ही सीख कर जाया करता था। ऐसी ही एक चांदनी रात में एक चोर जो होता है वो उस औरत की बागीचे में आता है, क्योंकि उसने भी उस औरत के बहुत सारे चर्चे सुने होते हैं और उसको लग रहा होता है कि हो ना हो उसने अपने बागीचे में कुछ ना कुछ कीमती तो जरूर छुपा रखा है। अब वो उसकी बागीचे में हर तरफ घूमता है और ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत देर तक ढूंढने के बाद भी उसको कुछ भी कीमती नहीं मिलता। तो वो थक जाता है। उस औरत को भी उस चोर के ढूंढने की आवाज आ जाती है। अब वो उसके पास आकर उससे बहुत ही विनम्रता से बात करती है और उससे पूछती है कि आखिर तुम क्या ढूंढ रहे थे। तब वो उसको बताता है कि मैंने सुना है कि यहाँ पर कोई कीमती चीज है और मैं उसी की तलाश कर रहा था। लेकिन वो औरत उससे कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी कीमती नहीं है। लेकिन वो औरत उससे कहती है कि मैं तुम्हें इस चांद में से कुछ दे सकती हूँ। वो जो चांद होता है वो बहुत ही सुंदर लग रहा होता है। अब वो जो आदमी है वो ये सुनकर थोड़ा हैरान हो जाता है और वो उससे कहता है कि तुम मुझे इसमें से क्या दे सकती हो। तब वो औरत उससे बहुत ही प्यार से बात करते हुए कहती है कि जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। अब वो उसको अपनी आंखों को बंद करके एक गहरी सांस भरने के लिए बोलती है और उससे सब कुछ भूलकर बस अपने आसपास की चीजों को महसूस करने के लिए बोलती है। अब वो उससे कहती है कि एक गहरी सांस लो और अपनी आंखों को वापस से खोलो। जब वो आदमी अपनी आंखों को खोलता है तो वो चांद को इस तरह से देखता है कि जैसे उसने इससे पहले कभी भी नहीं देखा था। अब जब वो आदमी अपनी आंखों को खोलता है और चांद की सुंदरता को देखता है तो वो बस देखते ही रह जाता है, क्योंकि इससे पहले उसने नेचर को कभी भी इस तरह से नहीं देखा था और उसको ऐसा लग रहा होता है कि जैसे उसको जीवन का सच्चा सुख मिल गया है और जैसे उसका दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल जाता है। अब वो जो आदमी होता है वो उस औरत को धीरे से थैंक यू बोलता है और वो औरत भी उसको जवाब देते हुए कहती है कि हमारी सच्ची सफलता और सच्चा ट्रेजर वो नहीं है जो हम किसी से लेते हैं, बल्कि हमें सच्ची खुशी तब महसूस होती है जब हम किसी के बिना मांगे हुए उसको कुछ देते हैं। और यही हमारे जीवन का सार है और इससे ही हमें आगे बढ़ने की राह दिखाई देती है। अब जो उस औरत के शब्द होते हैं वो उस आदमी के मन में घर कर जाते हैं और वो इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और यहाँ से चले जाता है। इसकी बात से ही वो आदमी अपने जीवन को पूरी तरह से बदल देता है। वो लोगों की चीजें चुराना बंद कर देता है और छोटी छोटी चीजों में खुशियाँ ढूंढने लग जाता है, क्योंकि अब उसको अपने जीवन का सच्ची खुशियाँ मिल गई थी। सो गाइस, हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। हमें अपने आसपास की छोटी छोटी चीजों को एप्रिशिएट करना चाहिए और उनमें खुशियों को ढूंढना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि कुछ बड़ा हो तभी हम खुशियाँ मनाएं। और हम जितना कर सकते हैं दूसरों के लिए करना चाहिए, क्योंकि हम जितना दूसरों के लिए करेंगे गॉड उससे कहीं ज्यादा हमें देंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको इस कहानी से कोई ना कोई शिक्षा तो जरूर मिली होगी। धन्यवाद।